नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर जी की कृपा से यहाँ पर इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, जिसमें आप लोग विद्वज्जन उपस्थित हैं और हमारे बाल गोपाल हैं। सबको जय श्री राधे। प्रेमी जनों और हमारे बाल गोपाल, आप लोग विद्या अध्ययन कर रहे हैं। हमारे गुरुवर ये अध्ययन करा रहे हैं। हमारे गार्जियन जो अभिभावक बंधु हैं वो चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख के बहुत होशियार बने, आगे अच्छा करें। हकीकत में विद्या क्या चीज़ है? वास्तव में विद्या को यदि समझे तो शास्त्र कहता है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति को दे। दो चीज होते हैं, एक विद्या एक अविद्या। विद्या माने ज्ञान, अविद्या माने अज्ञान। जिसको प्राप्त करके हमारा भविष्य बने वास्तव में विद्या है। भविष्य क्या बने? केवल कमाना खाना मात्र भविष्य नहीं है। हम कमा करके बिल्डिंग बना लें, बालकन को पढ़ा लें, इतना ही नहीं है भविष्य। भविष्य में प्रश्न आता है आज आप कौन हो? भगवान कहते हैं कि अहम आत्मा गुणाकेशा, मैं आत्मस्वरूप हूँ। आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्मा को पहचानना, आत्मस्वरूप को श्री कृष्ण को जानना। इसलिए आपका परिचय दिया। क्या है परिचय? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश अविनाशी जीव है, चेतन है, अमल है, जिसमें मल नहीं है, सहज सुख की राशि है। ऐसा साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। उनका अंश होने से उनका ही स्वरूप है। तो अपने को पहचानने के लिए विद्या है। तो विद्या गदा का विनय, तो विनय, विद्या से विनय प्राप्त होती है। ये विद्या प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और इसमें विशेष करके हमारे इस विद्यालय के एक उत्साह को देखते हुए और विशेष आग्रह को देखते हुए उन्होंने 2 बार प्रतियोगिता प्राप्त की है। सभा के झाड़ी में था, उसमें भी बच्चा यहाँ के आगे 5.5 बालकों में भी आगे अच्छी पढ़ाई की है, ठीक लगा है। और उससे भी अधिक अभिभावक तो चाहते हैं, पर अध्यापक हमारे प्रिंसिपल जी बहुत ही इच्छुक हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रयास है और यही चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन और आगे बढ़े और सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बने। जाते बालकों में सभ्यता आ जाए, सीखे, हर प्रश्न के उत्तर देने में योग्य हो जाए। और विद्या क्या है? शास्त्र में पढ़ाया जाता है। एक नंबर में मातृ देवो भव। सुन लो, एक नंबर में बात होती है मातृ देवो भव। विद्या पढ़ने वाले के लिए माता ही भगवान है। पितृदेवो भव, पिता भगवान है। जब तक भगवान राम जी ने विद्या अध्ययन की है गुरुकुल में जाकर कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। अब आप बालकों की स्थिति क्या है?
आप लोग अपने माता पिता के चरण छूते कि नहीं? ये प्रथम विद्या है। जय जय। तो विद्या अच्छा है। हाँ जी। तो माता पिता गुरु के चरणों में शीश झुकाना जो सीखेंगे तभी विद्या आएगी। भगवान राम जी इस काम को करते थे, गुरु की आज्ञा पालन करते थे, गुरुकुल की पद्धति अलग थी। तो इसीलिए कह रहे हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तीसरे नंबर आचार्य देवो भव। फिर कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि देवो, अतिथि भी भगवान का। और जब पढ़ाते थे कि सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, धर्मम चरम, पहले नंबर सत्यम वद। युधिष्ठिर महाराज नहीं सुना पा रहे थे, सबने सुना दिया। सत्यम वद दुर्योधन ने भी सुना दिया और सबने सुना। पर गुरुजी पूछते, द्रोणाचार्य जी कहते कि भैया पाठ को सुनाओ युधिष्ठिर, तो मुझे याद नहीं है। बोलते 1 दिन हो गया, 2 दिन, 1 महीना हो गया, पर सत्यम वद नहीं सुना पा रहे। छोटे से युधिष्ठिर जब की बात बता रहे, हम लोग ध्यान दे रहे। जब गुरुजी ने 1 महीना बाद कहने लगे कि ये तुम्हारी ये बेईमानी है, तुम सुना नहीं हो, तुमको याद है। गुरुजी याद जब मैं मानूंगा मेरे जीवन में उतर जाएगा। जब तक जीवन में न उतरे तो कैसे मानेंगे याद? सत्यम वद, सत्य बोलना सीखे। साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप है, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यानी भगवान कहते हैं उन्हीं के हृदय में। इसलिए सत्यम वद, सत्य का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। तो इन बातों को जानना जरूरी है। स्कूल के विद्या के साथ साथ, स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ, अब स्कूल की पढ़ाई को ट्राई करके सपोज दैट A बराबर 2, B बराबर 4, ऐसे सपोज दैट वाली पढ़ाई ज्यादा होती है। हकीकत बात तो इन पढ़ाई के बीच बीच में धार्मिक चीज भी सिखाया जाए। अभी जब प्रश्न उत्तर यानी कि सामान्य ज्ञान में 15 प्रश्न थे, 10 प्रश्न 15 जो होते थे धार्मिक होते थे। कचरू कोई किताब है, कोई स्कूल के कहने लगे महाराज ये इसमें बच्चा नहीं होते भैया, ब्रजवासी हो करके ब्रज में ये भी तुम नहीं बता पाओगे श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, दाऊजी महाराज का आयुध क्या है, जैसे उनका हलमुशल है, इत्यादि तो जानना जरूरी है ना। श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा 7 कोस है तो कितने किलोमीटर है, ये बच्चों के लिए पूछा जाता है। तो ये जानना, ब्रज की बात जानना जरूरी है। अब एक प्रश्न है बालकों, आपका गांव बसोती है, क्यों नाम कैसे पड़ गया? नाम बसोती कैसे पड़ गया? याद है किसी को? कोई जानते हैं? आपके प्रश्न विद्यार्थियों के लिए, इस गांव का नाम बसोती है तो क्यों है? सुन लो, ध्यान से सुनिए भैया। इसका नाम बसोती यूं पड़ा है, जब परब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर भगवान गोकुल से वृंदावन के लिए आने को तैयार हो गया, लेकिन वृंदावन का गोकुल में बड़े बड़े उत्पात आने लग गए, बड़े बड़े असुर लोग आने लग गए। कभी पूतना आ रही है, कभी अकासुर बकासुर इत्यादि। तो वहाँ से वहाँ न रह के अब बोले कि परम वनम वृंदावन नामा पसत्यम नवकाननम। तब वृंदावन के लिए, जहाँ पशुओं के लिए, सबके लिए भी ठीक है। तो वृंदावन करके एक बात ध्यान देना, 20 कोस की एरिया को वृंदावन कहते हैं। श्रीमद् भागवत के आधार से गोकुल से वृंदावन को चले पहुंचेगा नंदगांव। इसका मतलब हम वृंदावन के भीतर है। ये बसंती वृंदावन के अंदर अंतर्गत 20 कोस के भीतर ये वृंदावन भागवत के आधार से। यहाँ से गोकुल से नंदगांव जाने के लिए नहीं चलने, कहाँ चलने? वृंदावन। तो वृंदावन के लिए चले तो एक बास हो गया छठी कराना। दूसरे दिन का डेरा डाला था जहाँ बास किए थे बसोती, जहाँ साक्षात भगवान ने बास किया उस समय, जिस समय आते समय यहाँ पर, इसीलिए नाम बसोती हो गया।
इसके बाद आगे जाकर कहाँ डेरा डाले, जहाँ डेरा डाले थे डेरावली ड्रावली गांव पाली से उधर वहाँ डेरा डाले। उसके बाद पहुँच गए नंदगांव, इसलिए इस गांव का नाम बसोती या बास किए गए इस जगह में। तो यह बड़े बड़े संत रहे, मेरे रमनदास महाराज विराजते रहे और भी संत हुए, ये अच्छी जगह है। और ये सब आप लोगों की विचार भावना ठीक है। कहने का मतलब यहाँ और भी कार्यक्रम है, विशेष समय न लेते हुए आपके गांव में स्वयं भगवान ने वास किया, इसलिए आपके अंदर भी भगवान के वाणी वास कर गीता का पाठ करूं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, केवल विद्यार्थी के लिए नहीं, गीता भगवान की वाणी है। यहाँ गीता जी में सब कुछ समाहित है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता मामका पांडवाश्चैव अर्जुनः संजय इत्यादि पहला श्लोक है ये। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। तो ये सब है। अब आइए अंतिम में विद्यार्थियों के लिए निवेदन है, भैया चरित्र बनाए, चरित्रहीन बन के न रहें। Wealth is lust, nothing is lust. Health is lust, something is lust, but character is lust, everything is lust. यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वस्थ गिर गया, बीमार हो गया तो कुछ गया, बट कैरेक्टर चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसलिए आपको चरित्रवान बनना है, देश के आप कर्णधार हो और उस शिखर में पहुंचना है, देश की रक्षा करना है और भविष्य में समाज को सुंदर समाज का निर्माण करना है। आपको बोली भाषा रहन सहन सब कुछ अच्छे होना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में समय को देखते हुए आप लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, समय समय ऐसे कार्यक्रम होते रहें, क्योंकि आगे बहुत कार्यक्रम होगा। इसलिए अब 2 शब्द यहीं तक बोलिए। भक्तवत्सल भगवान की बार बार धन्यवाद हमारे गुरु जी को, जो कि यहाँ अध्यापन करा रहे हैं। बच्चों को लेकर दूर दूर कभी कंपटीशन में सब में जाते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, दिलाते हैं और लेने के बाद में कुछ न कुछ रिजल्ट बढ़िया ही लेके आते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए कितना प्रयत्न करते, कितना प्रयास करते हैं। धन्यवाद आप लोगों के लिए। बालकों आप लोग विद्या अध्ययन करें, जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे।